स्पिरिचुअल स्पिरिट की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत है। आप में से बहुतों ने मैक्स मुलर की सुप्रसिद्ध पुस्तक वेदांत दर्शन पर 3 व्याख्यान को पढ़ा होगा, और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफेसर डायसन की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक भी पढ़ी हो। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों में भारतीय धार्मिक चिंतन के बारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है, उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है। ये भारतीय धर्म का अद्वैतवाद वाला पक्ष है, और कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएं इस दर्शन में सन्निहित हैं। खैर, भारतीय चिंतनधारा के बहुत सारे पक्ष हैं, और यह अद्वैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सबसे कम लोगों द्वारा माना जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिंतनधाराओं की परंपरा रही है, और चूंकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किए जाने वाले मतों को निर्धारित करने वाला कोई सुसंगठित या स्वीकृत धर्मसंघ अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह वहां कभी नहीं रहे, इसलिए लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने, अपने दर्शन को चलाने तथा अपने संप्रदायों को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही। फलस्वरूप हम पाते हैं कि चिरकाल से ही भारत में मतांतरों की बहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने 100 धर्म वहां फल रहे हैं और कितने नए धर्म हर साल उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि उस राष्ट्र की धार्मिक उर्वरता असीम है। भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। जो मत हिंदू धर्मग्रंथों अर्थात वेदों को सत्य की शाश्वत निधिश्रुति मानते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं, उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिंदू मतों में 2 प्रमुख हैं, बौद्ध और जैन। आस्तिक मतावलंबी कोई कहते हैं कि शास्त्र हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है, जबकि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बुद्धिसम्मत अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए। आस्तिक मतों के भी फिर 3 शाखाएं हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली 2 शाखाएं किसी संप्रदाय की स्थापना करने में सफल न हो सकीं, यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। एकमात्र संप्रदाय जो अभी भारत में प्रायः सर्वत्र प्रचलित है, वह है उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएं वेदांत यानी उपनिषदों से ही निकली हैं, किंतु अद्वैतवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया, क्योंकि वे अपने संपूर्ण धर्म ज्ञान तथा दर्शन को एकमात्र वेदांत पर ही आधारित करना चाहते थे। आगे चलकर वेदांत ने प्राधान्य प्राप्त किया, और भारत में अब जो अनेकानेक संप्रदाय हैं, वे किसी न किसी रूप में उसी की शाखाएं हैं। फिर भी ये विभिन्न शाखाएं अपने विचारों में एकमत नहीं हैं। हम देखते हैं कि वेदांतियों के 3 प्रमुख भेद हैं, पर एक विषय पर सभी सहमत हैं, वह यह कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी वेदांती यह भी मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्तवाक्य हैं, यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं जिस तरह ईसाई अथवा मुसलमान लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में मानते हैं। वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में ईश्वर संबंधी ज्ञान सन्निहित है, और चूंकि ईश्वर चिरंतन है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है, अतः वेद भी शाश्वत है। दूसरी बात जो सभी वेदांती मानते हैं, वह है सृष्टि संबंधी चक्रीय सिद्धांत। सब यह मानते हैं कि सृष्टि चक्रों या कल्पों में होती है। संपूर्ण सृष्टि का आगम और विलय होता है। आरंभ होने के बाद सृष्टि क्रमशः स्थूलतर रूप लेती जाती है, और एक अपरिमेय अवधि के पश्चात पुनः सूक्ष्मतर रूप में बदलना शुरू करती है, तथा अंत में विघटित होकर विलीन हो जाती है। इसके बाद विराम का समय आता है, सृष्टि का फिर उद्भव होता है, और फिर इसी क्रम की आवृत्ति होती है। ये लोग 2 तत्वों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं। एक को आकाश कहते हैं, जो वैज्ञानिकों के ईश्वर से मिलता जुलता है, और दूसरे को प्राण कहते हैं, जो एक प्रकार की शक्ति है। प्राण के विषय में इनका कहना है कि इसके कंपन से विश्व की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि चक्र का विराम होता है, तो व्यक्त प्रकृति क्रमशः सूक्ष्मतर होते होते आकाश तत्व के रूप में विघटित हो जाती है, जिसे हम न देख सकते हैं और न अनुभव ही कर सकते हैं, किंतु इसी से पुनः समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में हम जितनी शक्तियों देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, विकर्षण अथवा विचार, भावना एवं स्नायविक गति, सभी अंतोक्त्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाती है, और प्राण का स्पंदन रुक जाता है। इस स्थिति में वह तब तक रहता है जब तक सृष्टि का कार्य पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता। उसके प्रारंभ होते ही प्राण में पुनः कंपन होने लगते हैं। इस कंपन का प्रभाव आकाश पर पड़ता है,
और तब सभी रूप और आकार एक निश्चित क्रम में बाहर प्रक्षिप्त होते हैं। सबसे पहले जिस दर्शन की चर्चा मैं तुमसे कहूंगा वह द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। द्वैतवादी यह मानते हैं कि विश्व का सृष्टा और शासक ईश्वर शाश्वत रूप से प्रकृति एवं जीवात्मा से पृथक है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है तथा सभी आत्माएं भी नित्य हैं। प्रकृति तथा आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है एवं उनमें परिवर्तन होते हैं, परंतु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है, उसके शरीर नहीं है पर उसमें गुण है। मानवीय गुण उसमें विद्यमान है, जैसे वह दयावान है, वह न्यायी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह बलवान है, उसके पास पहुंचा जा सकता है, उसकी प्रार्थना की जा सकती है, उसकी भक्ति की जा सकती है, भक्ति से वह प्रसन्न होता है आदि। संक्षेप में वह मानवीय ईश्वर है। अंतर इतना है कि वह मनुष्य से अनंत गुना बड़ा है तथा मनुष्य में जो दोष है वह उनसे परे है। वह अनंत शुभ गुणों का भंडार है। ईश्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वह उपादानों के बिना सृष्टि नहीं कर सकता। प्रकृति ही वह उपादान है जिससे वह समस्त विश्व की रचना करता है। कुछ वेदांतेतर द्वैतवादी, जिन्हें परमाणुवादी कहते हैं, यह मानते हैं कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है और ईश्वर की इच्छा शक्ति इन परमाणुओं में सक्रिय होकर सृष्टि करती है। वेदांती लोग इस परमाणु सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह नितांत तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखा गणित के बिंदुओं की तरह हैं, खंड और परमाणु रहित। किंतु ऐसी खंड और परमाणु रहित वस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाए तो भी वह ज्यों की त्यों रहेगी। फिर कोई वस्तु जिसके अवयव नहीं, ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती जिसके विभिन्न अवयव हों। चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किए जाएं, उनसे कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। इसीलिए अगर ये परमाणु अविभाज्य हैं तथा परिमाण रहित हैं तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वथा असंभव है। अतएव वेदांती द्वैतवादी अविश्लिष्ट एवं अविभेद्य प्रकृति में विश्वास करते हैं जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं। मानव प्रकृति सामान्यतः इससे अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि संसार में धर्म में विश्वास रखने वालों में 90% लोग द्वैतवादी ही हैं। यूरोप तथा एशिया के सभी धर्म द्वैतवादी हैं। वैसा होने के लिए विवश हैं। कारण, सामान्य मनुष्य उस वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जो मूर्त न हो। इसलिए स्वभावतः वह वस्तु से चिपकना चाहता है जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आती है। तात्पर्य यह कि वह उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है जब वे उसके स्तर पर नीचे उतर आए। वह सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ही ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण विश्व में सामान्य लोगों के लिए यही धर्म है। वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो उनसे पूर्णतया पृथक, मानो एक बड़ा राजा, अत्यंत बलिष्ठ सम्राट हो। साथ ही वे उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पवित्र बना देते हैं। वे उसे समस्त दुर्गुणों से रहित और समस्त सद्गुणों का आधार बना देते हैं। जैसे कहीं अशुभ के बिना शुभ और अंधकार के बिना प्रकाश संभव हो। सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ एक कठिनाई यह है कि असंख्य सद्गुणों के भंडार, न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं। यह प्रश्न ही द्वैतवादी धर्म के समक्ष है। पर हिंदुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिंदुओं ने एक मत से स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना है और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों? इसलिए कि जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, वे मानते हैं कि आत्मा की सृष्टि शून्य से नहीं हुई है। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हम में से प्रत्येक हर रोज आने वाले कल के निर्माण में लगा रहता है। आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चलें तो भी यह पूर्णतः युक्तिसंगत होगा। अगर हम अपने ही कर्म से भविष्य को निश्चित करते हैं तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें। अगर किसी अनंत श्रृंखला की कुछ खड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बारंबार देखें तो खड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची श्रृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह इस अनंत काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें तो यही व्याख्या समय की समूची अनंत श्रृंखला के लिए भी सत्य होगी। यदि प्रकृति में एक रूपता हो तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर यही व्याख्या लागू होंगी। अगर यह सत्य है कि इस छोटी सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर यह सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो यह भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे संपूर्ण अतीत के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है और कोई नहीं। यहां जो कुछ भी अशुभ दिखता है उसके कारण तो हम ही हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं।
और जिस तरह हम ये देखते हैं कि पापों का परिणाम दुखद होता है, उसी तरह यह भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते हैं उन सब के मूल में वे पाप हैं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है, ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वह जो चिरंतन परम दयालु पिता है, कैसे दोषी माना जा सकता है? हम जो बोते हैं वही काटते हैं। द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धांत यह है कि सभी आत्माएं कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी, कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्थान पतन तथा सुख दुहक के भोग के उपरांत अंत में ये सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आखिर मुक्त किससे होंगी? सभी हिंदू संप्रदायों का मत है कि इस संसार से मुक्त हो जाना है। न तो यह संसार जिसे हम देखने तथा अनुभव करते हैं, और न वह जो काल्पनिक है, अच्छा और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ और अशुभ से भरे पड़े हैं। द्वैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है जहां केवल सुख और केवल शुभ ही है। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जन्म मरण के पाश से मुक्त हो जाते हैं। कहना ना होगा कि यह कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है। वहां न तो कोई व्याधि होगी और न मृत्यु, वहां शाश्वत सुख होगा और सदा ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानंद का अनुभव करते रहेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी, कीट से लेकर देवदूत और देवता तक कभी न कभी उस लोक में पहुंचेंगे ही जहां दुहक का लेश भी नहीं होगा। किंतु अपने इस जगत का अंत नहीं होगा। तरंग की भांति यह सतत चलता रहेगा। निरंतर परिवर्तित होते रहने के बावजूद इसका कभी अंत नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में हैं, कुछ पशुओं में, कुछ मनुष्यों में तथा कुछ देवताओं में हैं। पर सबके सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण हैं, बंधन में हैं। यह बंधन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है। देवता क्या हैं? वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरण स्वरूप इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद विशेष के प्रतीक हैं। कोई अत्यंत उच्च आत्मा इस कल्प से उस पद पर विराजमान है। इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी, और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्मा होगी वह उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक यही बात अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहां से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है। जो मनुष्य कल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं और स्वयं अथवा यश प्राप्ति की आशा करते हैं, वे मरने पर देवता बनकर अपने किए का फल भोगते हैं। याद रहे कि यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है। उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उनके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह अवधि कितनी ही लंबी क्यों न हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब वे देवता पुनः मनुष्य हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर, और तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे अथवा पशु हो जाएंगे। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते और मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। यह मैं और मेरा ही संसार में सारे पापों का मूल है। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो फौरन वह कहेगा, यह तो ईश्वर का है। मेरी संपत्ति मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की है। सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा ही मानना चाहिए। भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी हैं, किंतु उनके ये विचार बौद्ध लोगों के विचारों से भिन्न हैं। अगर तुम किसी बौद्ध धर्मावलंबी से पूछो, आप क्यों अहिंसा का उपदेश देते हैं, तो वह उत्तर देगा, हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। किंतु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो, आप जीव हिंसा क्यों नहीं करते, तो वह कहेगा, क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं। इस तरह द्वैतवादी मानते हैं कि मैं और मेरा का प्रयोग केवल ईश्वर के संबंध में ही करना चाहिए। मैं का संबोधन केवल वही कर सकता है और सारी चीजें भी उसी की हैं। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंच जाए कि मैं और मेरा का भाव उसमें न रहे, सारी चीजों को ईश्वरीय मानने लगे, हर प्राणी से प्रेम करने लगे और किसी पशु के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे, और ये सारे भाव बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा से हों, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जाएगा तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा।
ईश्वर ही सभी आत्माओं के आकर्षण का केंद्र है। द्वैतवादी कहते हैं, अगर कोई सुई मिट्टी से ढंकी हो तो उस पर चुंबक का प्रभाव न होगा, पर ज्यों ही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा त्यों ही वह चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाएगी। ईश्वर चुंबक है और मनुष्य की आत्मा सुई। पापरूपी मल इसको ढंके रहता है। जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ईश्वर के पास चली आती है और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है, यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता। पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप ग्रहण कर सकती है। अगर वह चाहे तो सैकड़ों रूप धारण कर सकती है और चाहे तो कोई भी रूप न ले। यह लगभग सर्वशक्तिमती हो जाती है। अंतर केवल इतना रहता है कि यह सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर ही को है, चाहे कोई कितना भी पूर्ण क्यों न हो। वह विश्व नियंता नहीं हो सकता। यह काम केवल ईश्वर ही कर सकता है। किंतु जो आत्माएं पूर्ण जो जाती हैं, वे सभी आनंद से ईश्वर के साथ रहती हैं। द्वैतवादी लोगों की यही धारणा है। ये द्वैतवादी एक दूसरा भी उपदेश देते हैं, प्रभु मुझे यह दो, मुझे वह दो। ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करने पर इन लोगों को आपत्ति है। ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान मांगना ही है तो वह ईश्वर से न मांगे, बल्कि छोटे छोटे देवी देवताओं अथवा पूर्ण आत्माओं से मांगे। ईश्वर केवल प्रेम के लिए है। ये तो कलंक की बात है कि हम ईश्वर से भी मुझे यह दो वह दो ऐसा निवेदन करते हैं। इसलिए द्वैतवादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर लें, पर अगर वह मोक्ष चाहता है तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। भारतवर्ष में असंख्य लोगों का यही धर्म है। असली वेदांत दर्शन विशिष्टाद्वैत से प्रारंभ होता है। इस संप्रदाय का कहना है कि कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता, कारण ही परिवर्तित रूप में कार्य बनकर आता है। अगर सृष्टि कार्य है और ईश्वर कारण, तो ईश्वर और सृष्टि दो नहीं हैं। वे अपना तर्क इस तरह आरंभ करते हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त तथा उपादान कारण है, अर्थात इस सृष्टि का ईश्वर ही स्वयं करता है और वही स्वयं इसका उपादान भी है, जिससे संपूर्ण प्रकृति प्रक्षिप्त हुई है। तुम्हारी भाषा में जो क्रिएशन शब्द है, वस्तुतः संस्कृत में उसका समानार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जो पाश्चात्य लोगों की तरह यह मानता हो कि प्रकृति की स्थापना शून्य से हुई है। हो सकता है कि आरंभ में कुछ लोग ऐसा मानते भी हों, पर शीघ्र ही उनको दबा दिया गया होगा। मेरे जानते आजकल कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इस धारणा में विश्वास करता हो। सृष्टि से हम लोगों का तात्पर्य है किसी ऐसी वस्तु का प्रक्षेपण जो पहले से ही हो। इस विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुसार तो सारा विश्व स्वयं ईश्वर ही है। वेदों में कहा गया है, जिस तरह मकड़ी अपने ही शरीर से तंतुओं को निकालती है, उसी तरह यह सारा विश्व भी ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ है। अब अगर कार्य कारण का ही दूसरा रूप है, तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर, जो चेतन और शाश्वत ज्ञान स्वरूप है, किस तरह इस भौतिक, स्थूल और अचेतन जगत का कारण हो सकता है। अगर कारण परम शुद्ध और पूर्ण हो, तो कार्य अन्यथा कैसे हो सकता है। ये विशिष्टवादी क्या कहते हैं? उनका एक विचित्र सिद्धांत है। उनका कहना है कि ईश्वर, प्रकृति एवं आत्मा एक है। ईश्वर मानो जीव है और प्रकृति तथा आत्मा उसके शरीर हैं। जिस तरह मेरे एक शरीर है तथा एक आत्मा है, ठीक उसी तरह संपूर्ण विश्व एवं सारी आत्माएं ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर सारी आत्माओं की आत्मा है। इस तरह ईश्वर विश्व का उपधान कारण है। शरीर परिवर्तित हो सकता है, तरुण या वृद्ध, सबल या दुर्बल हो सकता है, किंतु इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही शाश्वत सत्ता शरीर के माध्यम से सदा अभिव्यक्त होती है। शरीर आता जाता रह सकता है, पर आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। ठीक इसी तरह समस्त जगत ईश्वर का शरीर है और इस दृष्टि से वह ईश्वर ही है। किंतु जगत में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता। जगत रूपी उपादान से वह सृष्टि करता है और हर कल्प के अंत में उसका शरीर सूक्ष्म होता है, वह संकुचित होता है। फिर परवर्ती कल्प के प्रारंभ में वह विस्तृत होने लगता है और उससे विभिन्न जगत निकलते हैं। फिर द्वैतवादी एवं विशिष्टाद्वैतवादी दोनों यह मानते हैं कि आत्मा स्वभावतः पवित्र है, किंतु अपने कर्मों से यह अपने को अपवित्र बना लेती है। विशिष्टाद्वैतवादी इसको द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुंदर ढंग से कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा की पवित्रता एवं पूर्णता कभी संकुचित हो जाती है, पर फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, और हमारा प्रयास यह है कि उसकी अवस्था को बदलकर पुनः उसकी पूर्णता, पवित्रता एवं शक्ति को स्वाभाविक स्थिति में ले आए।
आत्मा के अनेक गुण हैं, पर उसमें सर्वशक्तिमत्ता या सर्वज्ञता नहीं है। हर पाप कर्म उसकी प्रकृति को संकुचित कर देता है और पुण्य कर्म विस्तीर्ण। जिस तरह किसी प्रज्वलित अग्नि से उसी जैसे करोड़ों स्फुलिंग निकलते हैं, उसी तरह इस अपरिमेय सत्ता ईश्वर से सभी आत्माएं निकली हैं। सबका उद्देश्य एक ही है। विशिष्टाद्वैतवादियों का ईश्वर भी सगुण है, पर विशेषता यह है कि वह विश्व की हर चीज में व्याप्त है। वह विश्व की हर वस्तु में हर जगह अंतर्निहित है। जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि ईश्वर सब में व्याप्त है। उदाहरणतः ईश्वर दीवाल नहीं हो जाता, बल्कि वह दीवाल में व्याप्त है। विश्व में कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा अणु नहीं जिसमें वह न हो। आत्माएं सीमित हैं, वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता है और वे पूर्ण हो जाती हैं, तो जरामरण के चक्र से मुक्ति पा जाती हैं और सदा के लिए ईश्वर में ही वास करती हैं। अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं। मेरे विचार में अब तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका चरमतम विकास एवं सुंदरतम पुष्प अद्वैतवाद में है। यहां मानव विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अभेद्य प्रतीत होने वाले रहस्य से भी पार चला जाता है। यह है अद्वैत वेदांतवाद। अपनी दुरूहता और अतिशय उत्कृष्टता के कारण यह जनसमुदाय का धर्म नहीं बन पाया। आगे चलकर हम देखेंगे कि संसार महत्तम चिंतनशील व्यक्तियों को भी इसको समझने में कठिनाई होती रही है। हमने अपने को इतना दुर्बल बना लिया है, इतना नीचे गिरा लिया है। हम बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, पर सत्य तो ये है कि स्वभावतः हम किसी दूसरे का सहारा चाहते हैं। हमारी दशा उन कमजोर पौधों की है जो किसी सहारे के बिना नहीं रह सकते। ओह, कितनी बार लोगों ने मुझसे एक आरामदायक धर्म की मांग की। बस कुछ ही लोग हैं जो सत्य की जिज्ञासा करते हैं। उससे भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, और उससे भी कम ऐसे हैं जो सत्य को जानकर हर प्रकार से उसकी कार्य रूप में परिणत करते हैं। ये उनका दोष नहीं, बल्कि उनके मस्तिष्क का दोष है। हर नया विचार, खासकर उच्च कोटि का, लोगों को अस्त व्यस्त कर देता है, उनके मस्तिष्क में नया मार्ग बनाने लगता और उनके संतुलन को नष्ट कर देता है। साधारणतः लोग अपने इर्द गिर्द के वातावरण में रमे रहते हैं और इससे ऊपर उठने के लिए प्राचीन अंधविश्वासों, वंशानुगत अंधविश्वासों, वर्ग, नगर, देश के अंधविश्वासों तथा इन सब की पृष्ठभूमि में स्थित मानव प्रकृति में सन्निहित अंधविश्वासों की विशाल राशि पर विजय प्राप्त करनी होती है। फिर भी कुछ तो ऐसे वीर लोग संसार में हैं ही जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, जो उसे धारण करने तथा अंत तक उसका पालन करने का साहस करते हैं। तो अद्वैतवादी लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर सृष्टि का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों है। इस तरह केवल वह सृष्टा नहीं, अपितु सृष्टि भी है। वह स्वयं विश्व है। पर यह कैसे संभव है? शुद्ध चेतन स्वरूप ईश्वर विश्व कैसे बन सकता है? ये इस तरह संभव है जिसे अज्ञानी लोग विश्व कहते हैं। वस्तुतः उसका अस्तित्व है ही नहीं। तब तुम और मैं और ये सारी चीजें जिन्हें हम देखते हैं क्या हैं? ये तो मात्र आत्मसम्मोहन है। सत्ता तो केवल एक है और वह अनादि, अनंत और शाश्वत शिव स्वरूप है। उस सत्ता के अंतर्गत ही हम ये सारे सपने देखते हैं। एक आत्मा है जो इन सारी चीजों से परे है, जो अप्रिमेय है, जो झात से तथा झेय से परे है। हम उसी में तथा उसी के माध्यम से विश्व को देखते हैं। एकमात्र सत्य वही है, वही सत्ता। यह मेज है, दर्शक है, दीवाल है, सब कुछ है, पर वह नाम और रूप नहीं है। मेज में से नाम और रूप को हटा दो, जो बचेगा वही वह सत्ता है। वेदांती लोग उस सत्ता में लिंग भेद नहीं मानते। लिंग तो मानव मस्तिष्क से उत्पन्न एक भ्रम है, आत्मा का कोई लिंग नहीं। जो लोग भ्रम में हैं, जो पशु के सदृश हो गए हैं, वे पुरुष या स्त्री को देखते हैं, किंतु जो जीता जागता देवता है वह नर या नारी में अंतर नहीं जानता। जो सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए लिंग संबंधी झमेला क्या? हर व्यक्ति, हर वस्तु शुद्ध आत्मा है जो पवित्र है, लिंगहीन है तथा शाश्वत शिव है। नाम, रूप और शरीर जो भौतिक है, सारी भिन्नताओं के मूल हैं। अगर तुम नाम और रूप के अंतर को हटा दो तो सारा विश्व एक है। दो की सत्ता नहीं है, बल्कि सर्वत्र एक ही है। सर्वत्र एक है। तुम और मैं एक हैं। न तो प्रकृति है, न ईश्वर और न विश्व। बस एक ही अपरिमेय सत्ता है जिससे नाम और रूप के आधार पर ये तीनों बने हैं। झाता स्वयं को कैसे जान सकता है? वह नहीं जान सकता। तुम अपने आप को कैसे देख सकते हो?
तुम अपने को प्रतिबिंबित भर कर सकते हो। इस तरह यह सारा विश्व एक शाश्वत सत्ता, आत्मा की प्रतिछाया मात्र है, और चूंकि प्रतिछाया अच्छे या बुरे प्रतिक्षेपक पर पड़ती है, इसलिए तदनुरूप अच्छे या बुरे बिंब बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति हत्यारा है तो उसमें प्रतिक्षेपक बुरा है ना कि आत्मा। दूसरी ओर अगर कोई साधु है तो उसमें प्रतिक्षेपक शुद्ध है। आत्मा तो स्वरूपतः शुद्ध है, एक वही सत्ता है जो कीट से लेकर पूर्णतया विकसित प्राणी तक में प्रतिबिंबित है। इस तरह यह संपूर्ण विश्व एक है। भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से इस एक सत्ता को ही हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। अपने मन से अनेक बिंब इस पर अध्यस्त करते हैं। जिस प्राणी ने अपने को मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया है, उसे ऐसा लगता है कि यह संसार मनुष्यों का है, किंतु तो चेतना के उच्चतर स्तर पर है, उसे यह संसार स्वर्ग सा दिखता है। वस्तुतः एक ही सत्ता या आत्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसका न तो आना होता है न जाना, न यह पैदा होती है न मरती है, और न पुनः अवतरित होती है। आखिर यह मर भी कैसे सकती है? यह जाए जो कहाँ जाए। संसार और स्वर्ग आदि सारे स्थानों की व्यर्थ कल्पना तो हमने कर रखी है। न तो वे कभी रहे हैं, न अभी हैं, और न भविष्य में कभी होंगे। मैं सर्वव्यापी हूं, शाश्वत हूं। तो फिर मैं जा कहाँ सकता हूं? मैं कहाँ नहीं हूं जहां जाऊं? मैं तो प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ रहा हूं, पृष्ठ पर पृष्ठ उलटता जा रहा हूं, और जीवन का एक एक स्वप्न समाप्त होता जा रहा है। एक पन्ना पढ़ता हूं तो एक स्वप्न समाप्त होता है, और इसी तरह यह क्रम जारी है। जब सारी पुस्तक पढ़ डालूंगा तो उसे लेकर एक किनारे रख दूंगा। यही मेरे खेल का अंत होगा। आखिर वेदांतियों के इन सारे कथनों का तात्पर्य क्या है? आत्मा का श्रेष्ठत्व। संसार में जो देवता कभी पूजे जाते थे या पूजे जाएंगे, उन्हें निकाल बाहर कर वेदांतियों ने उनके स्थान पर मनुष्य की आत्मा को आसीन किया। वह आत्मा जो चंद्र, सूर्य और स्वर्ग की तो बात ही क्या, अखिल ब्रह्मांड से भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। इसलिए मैं किसी अन्य की नहीं बल्कि अपनी ही पूजा करूंगा। मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूं, यही वेदांती कहता है। मैं किसे नमन करूं? स्वयं को। मैं सहायता मांगूं भी तो किससे? कौन मुझ एकमात्र अपरिमेय सत्ता को सहायता देने वाला है? ये सब केवल भ्रम और स्वप्न है। कब, किसने, किसकी सहायता की है? अगर तुम द्वैतवाद में विश्वास करने वाले किसी कमजोर प्राणी को गिड़गिड़ाते और स्वर्ग से सहायता की भीख मांगते, देखो तो यही समझो कि वह व्यक्ति जानता नहीं कि स्वर्ग उसके भीतर ही है। ये ठीक है कि उसकी याचना सार्थक भी होती है, उसे सहायता मिलती है, पर यह सहायता स्वर्ग से नहीं अपितु उसके अंदर से ही आती है। भ्रमवश वह समझ लेता है कि वह बाहर से आती है। एक उदाहरण लो। कोई रोगी है, उसे किवाड़ खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह जाकर किवाड़ खोलता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वह लौट कर आ जाता है, पर फिर खटखटाहट होती है और वह जाकर दरवाजा खोलता है, पर फिर कोई नहीं दिखता। इस बार वह आकर सोता है तो पाता है कि वह खटखटाहट तो स्वयं उसके हृदय की धड़कन है। इसी तरह आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है और मैं वह मैं ही जो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। तथापि किस प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म भ्रमित हुआ है? वह भ्रमित नहीं हुआ। किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म स्वप्न देख सकता है? उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। यह प्रश्न ही कि आत्मा को भ्रम कैसे हुआ बेतुका है। भ्रम से भ्रम की उत्पत्ति होती है, पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम सदा भ्रम पर आधारित रहता है। सत्य, ईश्वर तथा आत्मा कभी उसके आधार नहीं हो सकते। तुम कदापि भ्रम में नहीं हो। वही भ्रम है जो तुम्हारे सन्मुख है। एक बादल है, दूसरा आता है और पहले को हटा देता है। जैसे अनंत नीले आकाश में रंगारंग बादल आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और अंतर्हित हो जाते हैं, पर आकाश ज्यों का त्यों शाश्वत नील रूप में विद्यमान रहता है। वैसे ही तुम भी शाश्वत पूर्णता और शुद्धता के साथ विद्यमान हो।
यद्यपि भ्रम के बादल आते जाते रहते हैं। तुम ही वास्तविक विश्व देवता हो, बल्कि दो की भावना ही अयर्थार्थ है, एक ही तो सत्ता है। तुम और मैं कहना ही गलत है, केवल मैं कहो। मैं ही तो करोड़ों मुंह से खा रहा हूं, फिर मैं भूखा कैसे रह सकता हूं? मैं ही तो करोड़ों करों से काम कर रहा हूं, फिर मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूं? मैं ही समस्त विश्व का जीवन जी रहा हूं, मेरे लिए मृत्यु कहाँ है? मैं जीवन और मृत्यु के परे हूं, मुक्ति की खोज कहाँ करूं? मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूं। मुझे, इस विश्व के ईश्वर को बांध कौन सकता है? संसार के धर्म ग्रंथ मानो छोटे छोटे नक्शे हैं, जो मेरी महिमा को, मुझ अनंत विस्तारी सत्ता को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। ये पुस्तकें मेरे लिए क्या हैं? इस प्रकार अद्वैतवादी कहते हैं। सत्य को जान लो और क्षण भर में तुम मुक्त हो जाओ, सारा अज्ञान भाग जाएगा। जब एक बार मनुष्य विश्व की अनंत सत्ता से अपने को एकीभूत कर लेता है, जब विश्व की सारी पृथकता विनष्ट हो जाती है, जब सारे देवता और देवदूत, नर नारी, पशु और पौधे उस एकत्व में विलीन हो जाते हैं, तब कोई भय नहीं रह जाता। क्या मैं अपने आप को चोट पहुंचा सकता हूं? अपने को मार सकता हूं? क्या मैं अपने को आघात पहुंचा सकता हूं? डरना किससे? अपने आप से डर कैसा? जब ऐसा भाव आ जाएगा, तब समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है? मैं ही तो समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता हूं। तब किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या किससे? स्वयं से। तब समस्त अशुभ भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। किसके विपक्ष में मैं अशुभ भावना रख सकता हूं? स्वयं के विरुद्ध। विश्व में मेरे सिवा और है कौन? और वेदांती कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का ही एकमात्र मार्ग है। विभेद के भाव को विनष्ट कर डालो। यह अंधविश्वास विविधता का अस्तित्व है, इसे समाप्त कर डालो। जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत में सत्य को ग्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। ईश्वर के संबंध में भारतीय दर्शन ने जो 3 कदम उठाए, उनकी ये ही प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने देखा कि इसका प्रारंभ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ जो सगुण व्यक्ति है तथा विश्व से परे है। यह दर्शन बृहद ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड ईश्वर तक आया, जिसे विश्व में अंतर्व्याप्त माना गया, और अंत में आत्मा ही को परमात्मा मानकर संपूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यही चरम शिक्षा है। इस तरह यह दर्शन द्वैतवाद से प्रारंभ होकर विशिष्टाद्वैत से होता हुआ शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ही इस अंतिम अवस्था तक आ सकते हैं, या यहां तक कि इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते हैं, और इसे व्यवहार में लाने वाले तो उनसे ही विरले हैं। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि संपूर्ण नीतिशास्त्र और आध्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं दूसरे की भलाई करो? इसका कारण कहाँ है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानव जाति में विश्व बंधुत्व की शिक्षा देते हैं, और महत्तर व्यक्ति समस्त प्राणियों में? कारण यह है कि चाहे वे जाने या न जाने, पर उनकी हर धारणा, उनके हर तर्कहीन एवं वैयक्तिक अंधविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश बार बार अपनी अनंत व्यापकता को प्रकट करता है, अनेक रूपों में विद्यमान अपनी एक सत्ता का प्रतिपादन करता है। फिर भारतीय दर्शन अपनी चरमावस्था पर पहुंचकर विश्व की यों व्याख्या करता है। विश्व एक ही है, पर इंद्रियों को यह भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दिखता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। उस व्यक्ति को जो अपने ऊपर पापों का पर्दा डाले रहता है, यह गर्हित लगेगा, किंतु जो सतत आनंद की खोज में है, उसे यह स्वर्ग सा लगेगा, और जो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित है, उसके लिए यह सब अंतर्हित हो जाएगा। उसे केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा। अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है, उसमें दर्शन की इन तीनों अवस्थाओं की नितांत आवश्यकता है। ये अवस्थाएं परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अद्वैतवादी अथवा विशिष्टाद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है। वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है, पर कुछ निम्न स्तर का। यह भी सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुंचाओ, किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो। जिस स्थिति में वह है, स्वीकार करो, और यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, पर उसे हानि न पहुंचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अंत में तो सबको सत्य को पाना ही है।
जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा, तब यह नश्वर मानव ही अमर बनेगा। तब यह मानव ही ईश्वर बन जाएगा।